दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी दोस्तों नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच आपकी लाइफ का है, जिससे सुन के आपके होश हवास ही उड़ जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। समीर और लागो बचपन का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। बड़े होकर दोनों कंस्ट्रक्शन के बिजनेसमैन में आया। लागो हमेशा बहुत ईमानदारी से काम करता था। वो सीमेंट, सरिया और हर चीज को बेस्ट क्वालिटी लगाता था। लेकिन समीर का एक ही मन था, शॉर्टकट और ज्यादा प्रॉफिट। एक बार शहर में एक सरकारी अस्पताल बनाने का बड़ा टेंडर पास हुआ। समीर ने रिश्वत देकर और कागजों से हेरा फेरी करके वो बड़ा टेंडर को हथिया लिया। लागो ने उसे समझाया, समीर भाई, अस्पताल का काम है, यहाँ लोगों की जिंदगी का सवाल है, मटेरियल अच्छा लगाना चाहिए। समीर हंसकर बोलता है, लागो, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा देखे हैं, नियत नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट से इतना कमाऊंगा कि मेरी 7 पीढ़ियां भी शायद बैठकर खाएगी। समीर ने अस्पताल की बिल्डिंग के सबसे घटिया दर्जों का लोहा और मिलावटी सीमेंट लगाना शुरू किया। उसने कागजों से में सबसे असली दिखाया और करोड़ों रुपया का अपने जेब में डाल दिया। बिल्डिंग समय से पहले बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। समीर को शहर का सबसे बड़ा कामयाब बिजनेसमैन घोषित कर दिया गया। वो पैसे से नशे में इतना चूर था कि उसने नफरत और लालच का बीज अपने आप बोना शुरू हो गया था और उसने लगा कि फसल मीठी होगी। ठीक 2 साल के बाद एक रात शहर में भारी तूफान बारिश आया। समीर अपने आलीशान बंगले में सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। अस्पताल से फोन आया। उसकी इकलौती बेटी, जो इस समय उस अस्पताल में एक मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी, उसी ने नया अस्पताल में उस समय ड्यूटी कर रही थी। भारी बारिश और घटिया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका नया अस्पताल छत्ता एक बड़े हिस्से में ढह गया। समीर पागलों की तरह गाड़ी पर चलकर अस्पताल पहुंचा। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी। जब वह अंदर गया तो डॉक्टरों ने उसे एक कमरे में बुलाया। स्ट्रेचर पर सफेद चादर ढकी उसकी बेटी की लाश देखकर हैरान हो गया। छत्ता का मलबा सीधे उसकी बेटी के ऊपर आ गिर गया। समीर उसी फर्श पर बैठकर सिर पटक कर रोने लगा, जिससे बनाने में उसके लिए घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया था। जो बीज उसने पैसों के लालच में बोया था, आज उसकी फसल ने उस सबसे कीमती चीज उसकी बेटी को छीन लिया था। शास्त्रों में ठीक कहा गया है, जो बोगे सो ही ना पाओगे, जैसा बीज बोगे वैसा ही फसल काटनी पड़ेगी। प्रकृति अपना हिसाब कभी नहीं भूलती है। दोस्तों, समीर की इस कहानी से हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि आज हमारे द्वारा किया गया छोटा छोटा धोखा शायद कल हमारे सामने बड़ा तूफान, बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हो सकता है।